आज मैंने जो दक्षिणांचल विद्युत वितरण विकास निगम है इसके अधिकारियों के साथ और प्रबंध निदेशक के साथ और टोरेंट के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो विद्युत वितरण में जो नई नई प्रायोरिटीज़ जो आप अखबारों के माध्यम से भी पढ़ रहे होंगे, उनको कैसे संचालित किया जा रहा है और किस तरह का कार्य उसके माध्यम से हो रहा है, उसकी समीक्षा करने के लिए मैंने यहाँ पे बैठक की थी। आप लोगों को मालूम होगा कि इस समय विद्युत वितरण के क्षेत्र में, पूरे विद्युत क्षेत्र में 2-3 प्रायोरिटीज़ चल रही हैं। एक प्रायोरिटी ये है कि जो जितने भी अनमीटर्ड कनेक्शंस हैं उनको मीटर्ड कनेक्शंस में कन्वर्ट किया जाए। अनमीटर्ड कनेक्शंस को मीटर्ड कनेक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो जो नए मीटर हैं उनकी कास्ट में कमी की गई है। नए मीटरों की उपलब्धता कराए जाने के बारे में एक नीति बनाई गई है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मीटर उपलब्ध हो सकें। उदाहरण के लिए अपने मध्यांचल में इस समय जितनी आवश्यकता है उतने पर्याप्त संख्या में मीटर उपलब्ध हैं और आगे भी जो मीटर खरीदे जाने की कार्रवाई यहाँ के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। तो नए मीटर कनेक्शन देने में इस तरह की सारी लॉजिस्टिक्स व्यवस्थाएं सब की जा रही हैं। इसमें यह भी किया गया है कि जो लोग अनमीटर्ड से मीटर्ड कनेक्शन में जाएंगे उन लोगों को उनके बिल पर 10% की छूट दी जाएगी कुछ लिमिटेड अवधि के लिए। जब जितने दिनों तक वो लोग अनमीटर से जब मीटर में जिस समय जाएंगे 10% की वृद्धि होगी और एक निश्चित समय सीमा तक अगर उन्होंने अनमीटर्ड को मीटर नहीं कराया तो उनका जो टैरिफ है वो बढ़ जाएगा, वो काफ़ी बढ़ जाएगा। ये इस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनमीटर्ड कनेक्शन से मीटर्ड कनेक्शन में आवें और जो लोग कठिया लगा करके चोरी कर रहे हैं उन लोग अपने कनेक्शंस लें। उद्देश्य ये है कि चोरी से बिजली इस्तेमाल करने वालों का बोझ जो ईमानदार उपभोक्ता है और जो सही उपभोक्ता है उसके ऊपर ना आने पाए, ये व्यवस्था की गई है। एक नई योजना जो लागू गई है वो है ट्रस्ट बिलिंग की। इस ट्रस्ट बिलिंग की योजना के अंतर्गत कोई भी कस्टमर अपना बिल खुद, जो डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं, जो भी अपना बिल अपनी रीडिंग वो खुद अपने वेबसाइट पे अपने को रजिस्टर करने के बाद अपना बिल दे सकता है और उसके बेसिस पे उसका बिल वो खुद जनरेट कर सकता है और उसका बिल खुद जनरेट हो जाएगा और उसके आधार पे वो पेमेंट भी कर सकता है। लेकिन अगर बाद में किसी समय में ये पाया गया कि उसने उसको गलत दर्शाया या गलत बिल बता करके उसने उसका लाभ उठाया है, तो उस केस में जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होता है कि आप अपना रिटर्न खुद भरते हैं और अगर रिटर्न में चोरी पकड़ी जाती है तो कई गुना दंड लगता है। तो वैसी ही व्यवस्था इसमें की जा रही है कि आप स्वयं अपना बिल भर के बना करके और उसका पेमेंट करिए और अगर उसमें चोरी पकड़ी जाती है तो उसका आपको दंड मिलेगा। तो उद्देश्य ये है कि कस्टमर के हाथ में पूरी ताकत दी जाए, उसको अधिकृत किया जाए और साथ ही साथ ये भी देखा जाए कि कोई गलत कंज्यूमर या गलत कस्टमर उसका गलत फायदा न उठाने पाए। सर, एक बड़ी लंबी समय से मांग की जा रही है कि फिक्स चार्जेस खत्म कर दिए। अगर मेरा बिल 1500 रुपये आ रहा है और फिक्स चार्ज 1000 रुपये है तो अभी मुझे 2500 रुपये पे करने पड़ेंगे। कि इस समय कंज्यूमर से फिक्स चार्ज, फिक्स कास्ट, वेरिएबल कास्ट और नए कनेक्शंस में सिस्टम लोडिंग चार्ज ये लिया जाता था। अभी आयोग ने हाल में सिस्टम लोडिंग चार्ज को ख़त्म कर दिया है, उसका आदेश जारी हो गया है। तो अब सिस्टम लोडिंग चार्ज नए कनेक्शंस में नहीं लगेंगे। लेकिन जहाँ तक फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट का है उसके बारे में अभी विचार किया जा रहा है कि जो कनेक्शन देने में जो खर्चा लगता है, जो पैसा जो डिस्कॉम्स बियर करते हैं उसकी वसूली कैसे की जाएगी। अगर मान लिया किसी एरिया में आपने ट्रांसफार्मर लगाया, आपने वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया और वहाँ के लोगों ने कनेक्शन नहीं लिया या वहाँ के लोगों ने कम लोगों ने कनेक्शन लिया तो उसकी कास्ट कैसे रिकवर की जाए। तो इस किस्म के एक विचार चल रहा है जो अगला टैरिफ ऑर्डर आएगा उसमें हम लोग उस पर कोई निर्णय देंगे। रात भरी खबर मिल सकती है सर, ये उम्मीद कर सकते हैं?
यहाँ के उपभोक्ता ये उम्मीद कर सकते हैं? आप इसको ऐसे लिखिए कि उपभोक्ता ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनको जो भी उनका जो टैरिफ ऑर्डर है, टैरिफ का जो सिस्टम है, उसको सुविधा युक्त बनाया जाएगा और ये कोशिश किया जाएगा कि कंज्यूमर पे जितना वो खर्च करता है एक्चुअली में, उससे ज़्यादा का लोड ना आने पाए। सर नए थाने बनाने की बात आ रही है, इस तरह का कुछ किया जा रहा है? हाँ, वो हमारे उसके कार्य क्षेत्र में नहीं, बस उस पर कार्रवाई हो रही है। उस पर रमाशंकर अवस्थी ने एक पेटिशन डाली थी, जिसके बाद अपनी कमेटी भी गठित की है। टोरेंट पावर लिमिटेड ने जवाब पूरे नहीं दिए थे, उसके बाद अपनी कमेटी गठित की थी। कितना लाइन लॉस हुआ अभी तक, कितने एरियर्स क्लियर हुए? सर कमेटी का अभी तक क्या कार्रवाई? तो कमेटी का रिकमेंडेशन आ गया है, अभी उस पर विचार चल रहा है, जिसमें दोनों चीज़ों पे विचार कर रहा है। पहला तो ये कि लाइन लॉसेस जितने कम करने थे, उस लाइन लॉसेस पे कितना कमी आई और हमने टारगेट अचीव किया या नहीं किया, टोरेंट ने, कंपनी ने अचीव किया या नहीं किया। और दूसरा ये कि उन्होंने जो सर्विसेज उपलब्ध कराई और उस पर जो खर्चा किया, वो खर्चा कितना है, दोनों चीज़ों को देख करके एरिया उस पर भी है 3 पॉइंट, ये तीनों पॉइंट्स उसमें विचार किए जा रहे हैं। सर 24 घंटे बिजली दिए जाने की बात की आगरा में लगातार, लेकिन इसके बावजूद वो 24 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश इसके बावजूद प्राइवेट सेक्टर को बिजली इसलिए दी गई टोरेंट को भेजा जी कि 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएंगे बेहतर व्यवस्था के साथ। आपने जो क्वेश्चनिंग की थी उसमें एक पॉइंट भी था कि टोरेंट ने कितनी पावर परचेज की है ताकि 24 घंटे लाइट पूरी दे सके। सर एक प्रॉब्लम और थी कि टोरेंट के जो बिजली के खंभे लगे हैं उसमें आए दिन करंट आते हैं, किसी न किसी की डेथ होती है। टोरेंट उस प्रॉब्लम को भी दूर नहीं कर पाई है। कस्टमर केयर के जो एक नंबर